अब अगर आपने इनकी पॉलिसी में इख्तलाफात देखने हैं तो जो सबसे बड़ा आपको इख्तलाफ नजर आता है ना, वो आपको नजर आता है जॉर्ज सोरस की शक्ल में. ही इज मच मच मोर डिस्टर्ब्ड एंड इवल मैन देन हेनरी किसिंजर. बस हेनरी किसिंजर जो है वो ज़्यादा आर्टिकुलेट है, वो ज़्यादा तेज शार्प माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक है कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी पॉलिसीज़ को मटीरियलाइज कर लेता है. ही हैज़ अ प्लान, यू कैन से ही इज़ अ मैन विद इवल प्लान एंड हिज प्लान इज़ वेरी इलेबोरेट. वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना जानता है हेनरी किसिंजर एंड ही डिड. जॉर्ज सोरस का जो प्लान है ना, वो इन अ वेरी सिंपल वर्ड, ही वांट टू डिस्ट्रॉय द ऑल ह्यूमैनिटी. जी. वो फर्क क्या है सिर्फ जॉर्ज सोरस में और इनमें एलिट्स में? और भी है इस तरह के जॉर्ज सोरस जैसे, मतलब जिनको आप कह सकते हैं रेबल. घर में ही रेबल है, रहना घर में ही है, रेबल है घर के अंदर ही, ठीक है. मतलब बेस पे सारी चीज़ों पे इत्तेफाक है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट. एक चीज पे डिसएग्रीमेंट है. वो क्या है? वो बड़ा बारीक डिसएग्रीमेंट है. वो आपको समझ आएगा. जो एलिट्स और जायनिस्ट क्लब है, एलिट जायनिस्ट क्लब है, वो ये कहता है कि हम चलाएंगे, इनको कंट्रोल करके ह्यूमैनिटी को, इनको ला के सबको एक जगह पे बंद करके, गुलाम करके, ग्लोबल गवर्नमेंट के थ्रू हम चलाएंगे दुनिया में पूरी. हम एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाएंगे और हम चलाएंगे इनको. जॉर्ज सोरस कहता है कि नहीं, ह्यूमैनिटी बाय नेचर ही फ्लॉड है. तो फिर क्या करें? तो ही, अगर मेरी भी किसी, आप इमेजिन करें कि जॉर्ज सोरस की माँ के साथ मतलब दो जर्मन मतलब सोल्जर्स, मतलब वो खुद ये स्टोरी 4 दफ़ा बता चुका है. अच्छा. जी. कि वो, कि उसके साथ कि किस तरह मल्टीपल टाइम्स दे रेप्ड हर मदर. तो ही वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम. ही नेवर क्राइड, ही नेवर क्राइड. मतलब आप बात समझे, वो कभी रोया नहीं उस बात पे, कभी नहीं. इस एशकेनाज़ी जूस का उसको पूछते थे कि आप उनकी मरे हुए लोगों की बिलोंगिंग्स छीन रहे, वो कह रहा कोई मसला नहीं. उसके अंदर कोई सिंपथी नहीं है, उसके अंदर कोई एम्पथी नहीं है. जॉर्ज सोरस ही इज लिटरली अ evil psychopath with no emotions, no sympathy. वो खत्म हो चुकी है उसकी. मतलब वो इस बात पे उसका इख्तलाफ है कि वो कहता है, ये कहते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे, बना के इनके नीचे ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरह कंट्रोल कर लेंगे. वो कहता है नहीं, खत्म ही करो, मामला ही मुकाओ. तो इसलिए जॉर्ज सोरस की आपको, अब वो क्या करता है, ये इनका इख्तलाफ चलता रहता है. इसीलिए आप देखें कि जॉर्ज सोरस जैसा स्मार्ट, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी, जॉर्ज सोरस शागिर्द है कार्ल पॉपर का. मतलब ही वाज, कार्ल पॉपर वाज अ फिलोसफर, मतलब उसके वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है कार्ल पॉपर से. कार्ल पॉपर ही वो है जिसने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, ओपन सोसाइटी. तो जॉर्ज सोरस की क्या नाम है, जो कंपनी है उसका क्या नाम है, जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन. कार्ल पॉपर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि कार्ल पॉपर दुनिया के बारे में क्या व्यू रखता था. तो अब ये कार्ल पॉपर से इन्फ्लुएंस्ड है. तो उसका जो इनके साथ क्या है, उनकी लड़ाई है जो सोरस की, कि वो कहते हैं यार ह्यूमैनिटी खत्म करो, हम भी नहीं कंट्रोल कर सकते इनको. तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम कर लें. It's like some people just like want to watch the world burn. ही वॉन्ट्स टू वॉच द बर्न. अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो दुनिया में जितनी भी इवल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो क्रिएट कर रहा है. डिफंड पुलिस, सबसे ज़्यादा कैंपेन वो उसको पैसा दे रहा है. उसने जो सोसाइटी बनाई ना, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये जो उसने बनाई 1983 में बनाई, सबसे ज़्यादा वो फंडिंग देता है किनको, एनजीओज़ को, और किनको, जो सिविल मूवमेंट्स है, सिविल मूवमेंट्स को, एनजीओज़ को, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ को. अमेरिकन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का सबसे बड़ा डोनर अब तक उनको जॉर्ज सोरस पता है कितनी फंडिंग दे चुका है, $32 बिलियन. अब आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका की क्यों यूनिवर्सिटी एजुकेशन खत्म हो गई है, क्यों उनके स्कूलों में जेंडर आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही. 12 साल के बच्चे को कह रहे कि इफ यू फील लाइक अ मैन जस्ट कट ऑफ योर, मतलब सर्जरी ऑपरेशन करवाओ, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें रोकता है तो वो बिगट है, उसको हम जेल में डालेंगे. एंड इट इज हैपनिंग इन कनाडा एंड अमेरिका. हाँ बिल्कुल. सो जॉर्ज सोरस का जो इख्तलाफ है वो इतना वाज़े रहा है कि इजराइल में प्रॉपर कैंपेन्स चलती रही है जॉर्ज सोरस के खिलाफ. अब जब आप ये देखें कि 1970 तक, मतलब 1975 तक जॉर्ज सोरस को किसी ने मुंह नहीं लगाया. कोई भी जूइश जो लॉबीज होती थी, जो जायनिस्ट लॉबीज थी, वो इसको मुंह नहीं लगाती थी. और इसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब ये लंदन में पढ़ने आया था ना जॉर्ज सोरस. तो जो जूइश लॉबी थी वहाँ, जब लंदन में जो स्कॉलरशिप देती थी, उसने इसको स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया था. समझ रहे हैं? क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये अपने माइंड में खुदा है, ये उनसे झंडे से लड़ता था. तो बट इवेंचुअली ही इज अब फिर 90s में आके
90s में आके 95-7 में आके इसने पहली दफ़ा बयान देने शुरू किए कि नाउ आई एम कंफर्टेबल टू डिक्लेयर दैट आई एम अ जू। तब उन्होंने फिर इसकी तरफ सॉफ्ट होना शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत हमारा काम तो कर रहा है ना, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से बिलियंस ऑफ डॉलर यूनिवर्सिटीज़ एनजीओस को दे के ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, एजेंडा तो चला रहा है ना। अगर आप देखें तो 2000 से 1995-2000 इन टाइम्स पीरियड में इसराइल की आप न्यूज़पेपर है उसके प्रॉपर उसके खिलाफ कैंपेन चलती थी। फिर इसने 2000 में विजिट किया है इसराइल को, फिर वहाँ पे जाके क्यों भला वो इसराइल इसके क्यों खिलाफ था? वो कहते थे कि हम जायनिस्ट के बच्चे हैं, हम जायनिस्ट की क्रिमिनल स्टेट है, सारा क्राइम यहाँ पे होता है, यहाँ पे फंडिंग करो, तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। वो कहता था मैंने नहीं करना, तुम वो इनको बहुत बुरा समझते थे। वो कहता था तुम लोग जायनिस्ट जो हो ना, तुम लोग भी इस काबिल नहीं हो। तो मतलब समझ उसकी अपनी आइडियोलॉजी सेपरेट। आया तो कि वो तो he is a Okay. nihilist. Call him a rebel. He is a nihilist. अच्छा, आईपीसीसी की तरफ वापस आते। बिल्कुल। अब जॉर्ज सोरोस की जो बेसिकली यही 80s में रोनाल्ड रेगन के टाइम पे ही वो अपनी फाउंडेशन बनाता है, जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। वो इस साइड से सारी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग, अपनी उन यूनिवर्सिटीज़ को जो उसका आइडिया प्रमोट कर रही हैं, जो उसकी सारी फिलॉसफी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट कर रही हैं,